आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के जिला मथुरा के गांव शेरगढ़, जहां एक ऐसा परिवार रहता है जो बेहद कठिन परिस्थितियों से जूझ रहा है। इस घर के मुखिया समीम जी हैं, जो आज चल फिर नहीं सकते। करीब 3 साल पहले वे अपनी बहन के घर से वापस लौट रहे थे, तभी पीछे से एक गाड़ी ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दिया। इस दुर्घटना में उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई, जिसके कारण वे अब ना तो चल पाते हैं न बैठ पाते हैं। सब कुछ लेटे लेटे ही करते हैं। परिवार में कुल 5 सदस्य हैं: समीम जी, उनकी पत्नी और 3 छोटे छोटे बच्चे। दुख की बात यह है कि उनकी पत्नी भी विकलांग है। वे भी चल नहीं सकती और बैठकर ही बड़ी मुश्किल से काम करती हैं। घर की हालत भी काफी खराब है। पूरा परिवार एक ही कमरे में रहता है। समीम जी की पत्नी के पास सोने के लिए चारपाई भी नहीं है, जिसके कारण वे जमीन पर ही सोती हैं। बरसात के दिनों में घर के अंदर पानी भर जाता है, जिससे स्थिति और भी कठिन हो जाती है। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार की मदद के लिए पहुंची। संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार शिष्यों ने इस परिवार को राशन सामग्री के साथ साथ बच्चों के लिए स्कूल ड्रेस, कॉपी, बैग और जूते भी प्रदान किए, ताकि उनके बच्चों की शिक्षा ना रुके और परिवार को राहत मिल सके। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को कि कैसे अन्नपूर्णा मुहिम इस जरूरतमंद परिवार के लिए सहारा बन रही है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे एसी न्यूज चैनल में। मैं रमा चौधरी और मेरे कैमरामैन सहयोगी कृष्णा चौधरी के साथ। दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंची है गांव शेरगढ़, तहसील छाता, जिला मथुरा। जैसे कि दर्शकों आपको पता ही होगा, संत रामपाल जी महाराज द्वारा एक मुहिम चलाई गई है, जिस मुहिम का नाम है अन्नपूर्णा मुहिम। ये मुहिम संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई गई है। ये मुहिम पूरे भारतवर्ष की नहीं, पूरे विश्व में एक चर्चा का विषय बनी हुई है। दर्शकों, जैसे कि पता होगा कि अन्नपूर्णा मुहिम है, जो असहाय लोग जिनके पास खाने के लिए अन्न ना हो, रहने के लिए मकान ना हो, उनके लिए यह मुहिम चलाई गई है। तो दर्शकों, जैसे कि आपको पता है कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनकी टीम आई हुई है, जो खाद्य सामग्री लेके आई है। जैसे कि आप हमारे पास देख सकते हैं, ये संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं और ये खाद्य सामग्री लेके आए हैं। दर्शकों, ये संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, जो आप देख सकते हैं। ये खाद्य सामग्री लेके आए हैं ऐसे परिवार के पास, जिसके पास रहने के लिए मकान तक भी नहीं है और जिसके पास खाने तक कुछ भी नहीं है। ये संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी खाद्य सामग्री को लेकर उनके घर तक जा रहे हैं। तो दर्शकों, चलते हैं उस परिवार की, उस दुखी परिवार के घर, कि उनकी कैसी स्थिति है, कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। हम आपको सारी कवरेज दिखाएंगे। जैसे कि मैं चलती हूँ, तो ये जो मकान है, ये उसी परिवार का है। आप देख सकते हैं छत और उसकी दीवार भी आप देख सकते हैं कैसी कंडीशन है इसकी। ये मेन गेट है और आप देख सकते हैं मेन गेट कैसा है, ये एक लोहे का है। और इस घर की कंडीशन भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से है। जैसे कि आप अंदर आओगे तो इसकी जस्ट बगल में एक शौचालय है, आप देख सकते हैं, लेटरिन। और ये है एक स्नान घर। आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं, कितनी बहुत अजीब हालत हो रखी है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये जीना है और यहाँ कुछ सामान रखा हुआ है।
किस प्रकार ये सामान है आप देख पा रहे होंगे। जैसे कि आप देख पा रही हैं कि यहाँ तारों की जो फिटिंग भी नहीं हो रही, जो वायर है वो भी लटक रहे हैं। जैसे कि हम अंदर आएंगे तो ये है उनका एक रूम। आप रूम की जो कंडीशन है वो देख पा रहे होंगे। 3 गाटर का ये रूम है, देख रहे होंगे आप। जो पंखा है वो भी एक सिंपल की तरह लगा हुआ है। जो घर की कंडीशन है वो आप देख रहे हैं। ये देखो किस प्रकार से जो सामान है वो रखा हुआ है। यहाँ कुछ बर्तन है वो रखे हुए हैं। देखने में ऐसा लग रहा है बहुत ही दुख परिवार के सदस्य है। जैसे देखने सामान किस प्रकार से रखा गया है। और यहाँ पर ये किचन है इनकी, यहाँ पर ये खाना पकाती हैं। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ ये खाना पकाती हैं और इसी रूम में ये रहती हैं, इसी काम में। और ये थोड़ी सी जगह है जहाँ पर ये जो स्नान घर है और जो शौचालय है, जो लैट्रिन है। आप इस घर की कंडीशन देख सकते हैं। इतनी परेशानी में ये जो परिवार है वह संकट में जूझ रहा है। तो दर्शकों, यहाँ की जो धनी हैं, जो मुखिया हैं, जो इस घर की जो देखभाल करते हैं, जो रहते हैं, आइए हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये घर की मुखिया हैं। इनकी कंडीशन है वो आप देख सकते हैं। ये अभी बिस्तर पर पड़े हुए हैं, ये चल नहीं सकते। इनके पैर में बचपन से ही दिक्कत है, ये चल नहीं सकते बिल्कुल भी। आप देख पा रहे हैं कितनी परेशानी में कंडीशन में ये लोग हैं। तो आइए हम इनसे ही बात करेंगे और जानेंगे क्या दिक्कत हुई थी इनको और क्या परेशानियां हैं। वो मुखिया जुड़ चुके हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं उनके विचार। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? समीम नाम है, समीम भाई। सर आप कितने सदस्य हैं? 5। घर में कौन-कौन है? ये हमारी बीवी है, 2 लड़की हैं, 1 लड़का, 1 मैं। सर कमाने वाला कौन है? कोई भी नहीं है कमाने वाला। सर क्या आप ही मुखिया हो? मैं कमाता पहले, तब मेरा एक्सीडेंट हो गया तो कमाने वाला अब कोई नहीं है। सर हादसा कैसे हुआ आपको? हादसा हम अपनी बहन के यहाँ से आ रहे थे मोटरसाइकिल से, और पीछे से गाड़ी वाला मार गया हाईवे पे हमें। तो जी हमारा इसलिए एक्सीडेंट हो गया। तो हम पे पता नहीं फिर हमारे साथ क्या हुआ क्या नहीं, हम बेहोश हो गए। तो सर आपका जो एक्सीडेंट हुआ है, इस हादसे को कितने दिन हो गए? इस हादसे को हमें 3 साल हो गए। 3 साल से ऐसे ही पड़ा हूँ, मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई है। सर आपकी रीढ़ की हड्डी भी टूटी हुई है? रीढ़ की हड्डी टूट गई, इसलिए मैं पूरा खराब हो गया हूँ। सर आप बैठ नहीं सकते बिल्कुल भी? नहीं बैठ सकता, नहीं करवट ले सकता, ऐसे ही पड़ा रहता हूँ सीधा। दर्शकों, जैसे कि आपने देखा, इन्होंने बताया कि इनकी क्या कंडीशन थी। वो इन्होंने अपने बारे में बताया कि ये अपने बुआ जी के यहाँ से आ रहे थे, तो किसी ने पीछे से एक्सीडेंट कर दिया किसी ने, तो ये बेहोश भी हो गए और वहाँ पर इनकी रीढ़ की हड्डी भी टूट चुकी है। आज के टाइम पे इनको 3 साल हो चुके हैं और ये ऐसे ही पड़े हुए हैं। जैसे कि आप इनकी कंडीशन देख सकते हैं, ये किस प्रकार से यहाँ पड़े हुए हैं। इनकी जो टॉयलेट करने वाली है वो यहीं पर टॉयलेट करते हैं, जो लैट्रिन है वो यहीं इसी पड़े-पड़े ही लैट्रिन करते हैं। सर जैसे कि आपने बताया कि आप बहुत ज़्यादा बीमारी से ग्रस्त हो, 3 साल से आप खड़े भी नहीं हो। तो सर हमें ये बताइए, फिर आपका जो घर की गृहस्थी है, जो घर का कमाने वाला है, फिर वो इस घर को कैसे चला रहे हैं आप? ये अब तक तो ग्राम बस्ती चला रही है हमारा, ग्राम बस्ती गुजारा कर रही है, उनसे हाथ मिलती जोड़ के हम खा पी लेते हैं। तो हम घर में कोई देता नहीं कमाने को हमको, ना हमारा कोई सजता कमाने वाला। आपका कहने का मतलब ये है कि जो आपके पड़ोसी हैं, वो ही आपको खाने-पीने की सामग्री वगैरह देते रहते हैं? जी, वही खाने को देते का पड़ोसी हमारे बस्ती वाले, हम पे मिल जाता खाने-पीने को। कुछ दिन तो हमारे ऐसे भी आए भूखे रहना पड़ता है। जिस दिन आपके ऐसे भी आए होंगे, जिस दिन आपने खाना भी नहीं खाया होगा, उस दिन आपको भूखा भी सोना पड़ा होगा? भूखा भी सोना पड़ा है, मैं 8-7 दिन, महीने में 8-7 दिन भूखा सोना पड़ता है। सारी फैमिली भूखी सोई? बहुत ज़्यादा परेशानी आती है ना, तो इसलिए कभी हमारा सिलेंडर खत्म हो जाता है तो वो गैस की परेशानी आती है, तो इसलिए हमें भूखा रहना पड़ता है। हमारे यहाँ घरवाली पे लकड़ी आती नहीं है, कंडे आती नहीं है, तो हमें ऐसी काम बस्ती से छोटी-छोटी मिल जाती है हमें, तो हमें खा लेते हैं, झिक जाती हैं। सर देखो, आपने साधु संतों को, बहुत सारे साधु संतों को माँगते हुए देखा होगा, ठीक है? पर्ची काटते हुए देखा होगा, लेकिन एक ऐसे संत जो आपके घर को ढूँढते-ढूँढते वो खाद्य सामग्री लेके आए हैं, आप उन संतों के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज के बारे में? सही ये है कि हमारी सहायता खूब बढ़िया कर रहे हैं महाराज जी, तो इसलिए हम बहुत-बहुत खुश हैं महाराज जी से। क्या संत रामपाल जी महाराज
आज उन्होंने ये सारी जो सामग्रियाँ दी हैं आपको, क्या आप उससे खुश हैं? जी, बहुत खुश हैं जी। तो दर्शकों, जैसे कि इन्होंने बताया कि ये बहुत ही बुरी हालत में, परिस्थिति में गुज़र रहे थे। आपने इनकी कंडीशन देखी, इन्होंने बहुत सारा कुछ बताया। ये एक भूखे भी सोए हैं, ये बहुत ज़्यादा निर्धन भी रहे हैं। तो दर्शकों, इस परिवार ने जो बताया, आपने देखा ही होगा। जो घर की जो कंडीशन है, वो मैं आपको बता दूँ। ये जो घर की कंडीशन आप देख सकते हैं, आँधी, बारिश जो भी आए, तो ये घर ऐसा है कि ये चुचाता है। आप घर की खुद कंडीशन देख सकते हैं। घर की स्थिति को देखकर लगता है कि बहुत ही नाजुक परिवार से ये जो हैं, आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये जो अलवाई है वो रख रखी है। यहाँ पर कपड़े वगैरह रख रखे हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये बर्तन है, यहाँ पर कुछ कपड़े से हैं और यहाँ पर जो खाने-पीने का सामान है वो जहाँ रखा गया है। आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार से ये जो है, आप ये भी देख सकते हैं, ये इनका बेड है, बेड किस प्रकार से रखा गया है। बेड की हालत देख सकते हैं, जो गद्दा है उसकी ये जो चादर है वो भी फटी हुई है। घर की कंडीशन से पता चलता है। इधर अब आप देखेंगे तो जो बेड है वो किस कंडीशन से रखा हुआ है, ईंटों पर रखा गया है। इनके 3 बच्चे भी हैं। आइए उनसे भी बात करते हैं, इनकी फैमिली के बारे में, इनके बच्चों के बारे में भी दिखाते हैं। दर्शकों, हमारे साथ वो परिवार जुड़ चुका है, आइए उनसे भी बात करेंगे। नमस्कार माताजी, क्या नाम है आपका? नाजमा। नाज़मा जी, घर में कितने सदस्य हैं? 5 कौन-कौन? मेरे शौहर, मेरी बेटी, मेरी 2 बेटी हैं, 1 लड़का है। माताजी, घर का जो देख-रेख है वो कैसे चलता है? मोहल्ला बस्ती वाले चलाते हैं, कमाने वाला घर में कोई नहीं है? कोई नहीं है हमारे कमाने वाला। जिन्होंने बताया आपके पति ने कि वो उनका जो एक्सीडेंट हुआ था, तो ये बताइए जब से उनका 3 साल से एक्सीडेंट हुआ है, तब से आप इतनी बुरी कंडीशन में आप रह रहे हो, कैसे कर पाते हैं घर की गृहस्थी को? हमारी घर की गृहस्थी हमारे मोहल्ले वाले भी सहायता करते हैं हमारी। वो ही हमारे लिए राशन पानी जो कछु प्रोग्राम खाने-पीने की व्यवस्था वो ही करते हैं हमारे लिए। आप सोते कहाँ पे हो? हम यहाँ पर सोते हैं ज़मीन पर। आप ज़मीन पर सोते हो? हुँ, चारपाई नहीं है? नहीं है। अच्छा, अब ये बताइए आपको कोई दिक्कत है? हमें क्या दिक्कत है, कीड़ा काँटे की दिक्कत आती है चौमासे की। चौमासे पड़ते हैं, बारिश वगैरह पड़ती है। तो क्या आपका घर टपकता है पानी से? हाँ, पानी से टपकता है, पानी भर जाता है इसमें। पानी भर भी जाता है? हाँ, तो आप खड़े नहीं हो सकते? नहीं, हम पैरों से खराब हैं, विकलांग। विकलांग हो आप? हाँ, कब से? बचपन से। बचपन से? हुँ, तो आप खड़े नहीं हो सकते? नहीं, वैसे बैठ के काम करते हैं? बैठ के ही काम करते हैं। ये छोटा बच्चा है, ये बड़ी बेटी है। इनके फैमिली में 3 बच्चे हैं और 1 ये हैं और 1 उनके हस्बैंड हैं। जैसे बताया था कि उनके जो हस्बैंड हैं, वो बेड रेस्ट पर हैं। उनकी बहुत बड़ी हालत गंभीर से है। मैंने आपको बताया था कि उनकी रीढ़ की हड्डी भी टूटी हुई है। बड़ी नाज़ुक की बात है कि वो 3 साल से इसी बेड पर पड़े हैं। ना वो खड़े हो सकते, ना वो बैठ सकते, ना वो कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ़ लेटे रहते हैं। यहीं वो लैट्रिन करते हैं, यहीं वो बाथरूम करते हैं और नहाते भी यहीं-यहीं। वो कहीं दूर से नहीं जाते। आप घर इनकी कंडीशन देख सकते हैं, कितनी गरीब परिवार से जो हैं गुज़र रहे हैं। देखिए माताजी, आज संत रामपाल जी महाराज ने आपके परिवार को गोद लिया है, ठीक है? अब आपको किसी भी कोई भी चिंता करने की, टेंशन करने की कोई बात नहीं है, ठीक है? आज संत रामपाल जी महाराज आपके परिवार के मसीहा बन चुके हैं, ठीक है? संत रामपाल जी महाराज ने आपके घर तक बहुत सारी सामग्रियाँ प्रदान की हैं। आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? महाराज जी को हम धन्यवाद कहना चाहते हैं। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। क्या आपकी बच्ची स्कूल जाते हैं? हाँ, जाती है। क्या जब से नहीं जाती थी, अब जाती है। अच्छा, जब से संत रामपाल जी महाराज ने दया की है यहाँ पर, तो ये स्कूल जाना शुरू कर दिया। हाँ, जाना शुरू कर दिया। मैं उनका धन्यवाद कहना चाहती बेटा, क्या नाम है आपका? सामिया। सम्या जी स्कूल जाती हैं? हाँ। अच्छा, ये बताइए संत रामपाल जी ने आपको क्या-क्या चीज़ें दी? बैग दिया था और बुक दी थी और कॉफी दिलाई और पेंसिल का डिब्बा और कटर और क्या आप खुश हो? हाँ। आप आज स्कूल जा रही हो, क्या आपको बहुत अच्छा लगता है? हाँ। अच्छा, संत रामपाल जी महाराज कैसे हैं? अच्छे। अच्छे हैं?
जैसे कि दर्शकों इन्होंने बताया इनकी जो बेटी है वो बहुत गरीब परिवार से थी, इनके बच्चे पढ़ने भी नहीं चाहते थे। आज संत रामपाल जी महाराज की दया से वो स्कूल भी जाने लगे हैं। इस बच्ची ने बताया कि ये बहुत खुश है संत रामपाल जी महाराज जी की दया से। तो दर्शकों हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी की शिष्य आए हुए हैं। आइए उनसे भी बात करेंगे। ये जो अन्नपूर्णा मुहिम की जो सामग्री लेके आए हैं वह किसके तहत लेके आए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये बैनर चिपका हुआ है और इस पे लिखा है मुनिंदा धर्मा ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से जो असहाय परिवार को राशन वितरित करने के लिए ये संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी आए हैं। तो दर्शकों हम संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से बात करेंगे कि वो यहाँ पर जो निःशुल्क सामग्री लेके आए हैं वो क्या क्या लेके आए हैं। आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? जी, सत साहिब जी, राजेंद्र दास। सर जैसे कि हम आपसे जानना चाहेंगे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है उसके तहत आप यहाँ पर राशन सामग्री लेके आए हो गरीब परिवारों के लिए। सर आप हमें ये बताइए ये सामग्री आप लेके आए हो क्या क्या लेके आए हो? जी, इसमें गुरुजी की दया से आपके 25 किलो आटा है, 5 किलो चावल हैं, जी 4 किलो चीनी है जी और आपका आधा किलो पीली मूँग दाल है, जी आधा किलो हरी मूँग दाल है, जी आधा किलो चना दाल है, जी आधा किलो काले चने हैं। जी उसके बाद आपके हल्दी है, जीरा है, टाटा नमक है, आपकी चाय है और मिर्च भी है, 1 किलो अचार है, 2 लीटर सरसों का तेल है। इसके अलावा आपका कपड़े धोने का सर्फ है, आधे-आधे किलो के 2 डब्बे दूध के पाउडर हैं और ये आपके कपड़े धोने का 1 किलो साबुन और आपके नहाने के 4 साबुन हैं, 5 किलो आलू है, 5 किलो प्याज है। इसके अलावा बच्चों के पढ़ाई के लिए बैग, किताबें, ड्रेस, जूते और मोजे और एक कुकर है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का, जिसने ये राज जाना। हाँ सर जैसे कि आपने बताया ये सामग्री संत रामपाल जी महाराज द्वारा वितरित की गई है परिवार लोगों के लिए। सर हम आपसे जानना चाहेंगे ये जो सामग्रियां हैं ये कब तक चलेंगी, ये कब तक दी गई हैं? ये 1 महीने की सामग्री है। जो सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा भेजी गई है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये जो जो जरूरतमंद लोगों के लिए सामान है वो प्रोवाइड किया गया है। सर आप ये बताइए ये जो सामग्रियां हैं ये कब तक भेजी है संत रामपाल जी ने? जी, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ये सामग्री पूरी 1 महीने का राशन है। इसके बाद जब ये खत्म हो जाएगी तब हम इन्हें एक अपना कार्ड देके जाएँगे और वो हमें फ़ोन कर देंगे और जैसे ही सूचना मिलेगी हम ये तुरंत प्रोवाइड कराएँगे। सर संत रामपाल जी महाराज तो जेल में हैं लेकिन वह सारे विश्व को सुखी देखना चाहते हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या विचार हैं आपके? ये ऐसा है, जो पूर्ण संत होता है, उसके लिए कोई अलग नहीं होता, पूरा विश्व उसके बच्चे होते हैं और एक पिता अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकता। इसी प्रकार वो अपने सारे विश्व के जितने बच्चे हैं, उसके सभी को सुखी देखने के लिए सारी व्यवस्था कर रहे हैं। उसी की व्यवस्था के तहत संत रामपाल जी महाराज जी ने नारा दिया है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान, हर गरीब को देगा कबीर भगवान। उसी के तहत परमात्मा सारी व्यवस्था कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए। संत रामपाल जी महाराज ने कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर दी है। संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। सर जैसे जरूरतमंदों चीजों के लिए जैसे कि आपने बताया कि हर चीजों के लिए जरूरतमंदों की जो चीजें हैं उनको सारी चीजों को प्रोवाइड करवा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। जैसे कि उन्होंने बताया कि उनके बच्चे हैं वो पढ़ने भी नहीं जाते थे लेकिन उन्होंने बताया कि जब से संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ये सामग्री आई है अब वो उनके लिए आपने ड्रेस भी लेके आए हैं और उनके लिए किताब भी लेके आए हैं। जैसे कि उनकी ड्रेस भी है, जूते भी हैं, मोजे भी हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, बहुत से ऐसे परिवार हैं जो बहुत ही गरीब हैं और उनके बच्चे शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाते और जब शिक्षित नहीं हो पाते तो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी ने उन गरीब बच्चों का पूरा ख्याल रखा है, तो उसमें उनके लिए सारी चीज़ें उपलब्ध करा रहे हैं कि कोई गरीब बच्चा पैसे के अभाव में, किसी वस्तु के अभाव में पढ़ाई ना कर सके। इसलिए गुरुजी ने सारी व्यवस्था कर दी है, कॉपी किताब से लेकर, ड्रेस से लेकर, उनकी फीस से लेके सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज उठा रहे हैं, ऐसे परिवारों के बच्चों के लिए। सर उस गरीब परिवार ने एक बात कही थी कि उनकी सोने के लिए चारपाई नहीं है, गद्दे भी नहीं है और जो आप देख सकते हैं पंखे की जो कंडीशन है वो आप देख सकते हैं जो कूलर वाला पंखा होता है वो उन्होंने छोटा सा लगा रखा है। सर अगर ये जो भी जरूरतमंद चीजों के लिए अगर ये मांग करेंगे क्या आप इनकी हर चीजों को प्रोवाइड किया जाएगा? जी,
गुरु जी की दया से, उनके आदेश से ये तुरंत राहत सामग्री पहुंचाई जाएगी। ठीक है सर। धन्यवाद। तो दर्शकों, हमारे साथ सदस्य जी मौजूद हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं उनके विचार। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मैं रामवीर प्रधान जी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य सिरगढ़ से। तो सर ये बताइए, जैसे कि बहुत परिवार जो हमने कंडीशन देखी है, बहुत ज़्यादा असहाय है। सर उसके लिए संत रामपाल जी महाराज ने एक अन्नपूर्णा मुहिम चालू की है, तो उनके शिष्य आज राहत सामग्री लेके आए हैं। सर उस राहत सामग्री लेके आए हैं, आप उन संत रामपाल जी महाराज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा, जो मुनिंदर धर्मास ट्रस्ट जो रामपाल जी महाराज के द्वारा संचालित है, जो गरीब और असहायों की जो मदद कर रहे हैं, ये जन सेवा सबसे बड़ी सेवा होती है। आज शेरगढ़ में शमीम जो 2 साल से रीढ़ की हड्डी टूटने की वजह से जो बेड पे है पूरी तरीके से 2 साल से, उनके लिए हर महीने ये संस्था राशन भिजवाती है, बच्चों को कपड़े भिजवाती है, बच्चों को बुक्स भिजवाती है। ये समाज हित में, जनहित में ये समाज सेवा का बहुत बड़ा कार्य है और मैं इसके लिए इस संस्था को, मुनिंदर धर्मार्थ सेवा ट्रस्ट को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। क्या संत रामपाल जी महाराज ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, क्या ये सही है? हाँ, ये बहुत अच्छी, जो परिवार में कमाने के लिए कोई नहीं है, बीमार है या असहाय है, चलने या फिरने में असमर्थ है, उसके बच्चों का पालन पोषण करने में बहुत कठिनाई होती है, उसके लिए हर महीने ये सहायता करते हैं। ये बहुत अच्छी मुहिम है, मैं इसको पूरा समर्थन करता हूँ। सर जैसे कि आपने बताया संत रामपाल जी महाराज ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है भी बहुत अच्छी है। सर ये भी सुना था कि संत रामपाल जी महाराज ने उसके परिवार को जरूरतमंद लोग चीजों को सारी चीजें प्रोवाइड की गई थी, जैसे कि बस्ते, स्कूल की ड्रेस। तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? हाँ, वो सब मैं देख रहा हूँ, अभी यहाँ देने आए हैं, उनके शिष्य हैं मुकेश कुमार जी, शेरगढ़ निवासी, उनकी देखरेख में ये सब चल रहा है। शेरगढ़ में बच्चों के लिए बुक्स से लेकर के, खाने की सामग्री से लेकर के, कपड़े से लेकर के सब व्यवस्था उनकी संस्था के द्वारा और मुकेश कुमार जी के द्वारा यहाँ दी गई हैं। सभी यहाँ ग्रामवासी भी उपस्थित हैं, सभी इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं और मैं भी इस संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर थैंक यू। ठीक है, धन्यवाद। तो दर्शकों, जैसे कि इनकी ये सामग्री जब खत्म हो जाएगी तो ये जो गरीब परिवार है, मजबूर परिवार है, अगर वो दोबारा सामग्री मंगाना चाहता है तो कैसे मंगा सकता है? तो हम इन संत रामपाल जी महाराज जी से शिष्यों से बात करेंगे। सर जैसे कि इनकी सामग्री खत्म हो गई तो आप उन्हें किस प्रकार से प्रोवाइड करवाएंगे दोबारा? संत रामपाल जी के आदेश से हम उन्हें एक कार्ड देके जाएंगे और इस कार्ड पे आश्रम के नंबर है और हमारे नंबर दिए हुए हैं। जैसे ही सामग्री खत्म होती है, ये हमें तुरंत सूचित करेंगे 2-3 दिन पहले, तो हम उनके लिए राहत सामग्री तुरंत लेके गुरु जी की दया से आ जाएंगे। हम इन्हें एक कार्ड दे रहे हैं और इनकी सामग्री जैसे ही खत्म होगी 2-3 दिन पहले ये हमें सूचना दे देंगे और इनकी जो भी जरूरत की चीज होगी ये हमें पहले बता देंगे। ये इसमें नंबर लिखे बहन जी, आप हमें सूचना दे देना, ठीक है? जो भी आपकी और जरूरत की चीजें हैं वो सारी पूरी कर दी जाएंगी संत रामपाल जी महाराज जी की दया से, ठीक है जी। तो दर्शकों, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने बताया कि जो भी जरूरतमंद जो सामग्रियां हैं वो ये प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो हम इन्हीं बहन से पूछेंगे कि अब आपको कैसा लग रहा है जी, कि आप जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी ने एक अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आपको जो घर की जो पूरी सामग्री है, बच्चों के लिए ड्रेस, कपड़े, जूते, मोजे, हर चीज से संत रामपाल जी महाराज जी ने आपका मसीहा बनकर आपके घर की जिम्मेदारी ली है। क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में? धन्यवाद देना चाहेंगे हम संत राम महाराज जी से। क्या आप खुश हो? खुश हैं हम, बहुत बढ़िया। इससे पहले आप कैसी जो स्थिति जूझ रही थी? बहुत गंभीर वो थे हमारे हालात तो पूरे, तो हमने ये सोचा कि अब हमारी कैसी जिंदगी गुजरेगी। फिर क्या कहते हैं, ये भाई साहब आए, उन्होंने हमारी वो करी, सहायता करी। क्या आप खुश हो? बिल्कुल। हाँ बिल्कुल खुश है। संत रामपाल जी महाराज जी ने सारी चीजें की उपलब्ध कराई दी है और संत रामपाल जी महाराज की शिष्य ने बताया है अगर आपको किसी भी जरूरतमंद चीजों की जरूरत होगी तो वो आपको उपलब्ध कराएंगे। हमारा सिलेंडर खत्म होने वाला हो, जो ही दिन आ जा रहे हैं, चाहे आज है जाए चाहे कल है जाए, 1-2 दिन में है जाए। जैसे कि दर्शकों, इन्होंने बताया कि इनका सिलेंडर खत्म होने वाला है। हम संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से पूछेंगे। सर जैसे कि इन्होंने बताया है कि इनका सिलेंडर खत्म होने वाला है, क्या आप उनके लिए सिलेंडर भरवाने के लिए जरूरतमंद चीजों के लिए प्रोवाइड कराएंगे हर चीज? हाँ जी, सिलेंडर इनका समय से भर दिया जाएगा। जब भी खत्म होता है उसकी हमें सूचना दे देंगे, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ये तुरंत किया जाएगा। जैसे कि बताया कि ये जो सिलेंडर की जो चीजें हैं वो हर चीज की जो प्रोवाइड है वो हर चीज दी जाएगी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के शिष्यों के द्वारा। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज का एक नारा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। आज के टाइम पर ये जो
टैगलाइन है वो सिद्ध हो चुकी है। कलयुग में सतयुग की शुरुआत संत रामपाल जी महाराज ने कर दी है। यह युग परिवर्तन का उद्घोष है। सत्य अब सामने है, अब केवल एक पंक्ति शेष है, पहचाना जाए तो पहचान लो। दृश्य अलौकिक अनुपम झांकी वर्णित कर न सके कोई उपमा, क्योंकि यही है वो अवतारी महापुरुष जिनकी प्रतीक्षा युगों से थी। जिन्हें भेजा है स्वयं परमात्मा कबीर साहिब ने, या कहें स्वयं कबीर परमेश्वर जी ही संत रामपाल जी महाराज के रूप में प्रकट होकर इस सृष्टि को फिर से सतयुग की ओर ले जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा, जो असहाय लोग, जो निर्धन, जो गरीब परिवार, जो इतनी दुखी से ग्रस्त हैं, आज उनकी मदद संत रामपाल जी महाराज ने की है। संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी परिवार की जो मदद की है वो आज के टाइम पर कोई भी संत नहीं कर सकता जिसने आज संत रामपाल जी महाराज ने की है। आज के टाइम पर संत रामपाल जी महाराज इस फैमिली के लिए मसीहा बन चुके हैं। इस परिवार की गोद ले लिया है। इस परिवार के किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत आएगी तो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो आप देख पा रहे हैं ये खड़े हैं, ये हर एक चीज के लिए हर जो सामग्री है वो हर चीज को प्रोवाइड करेंगे। संत रामपाल जी महाराज इस विश्व में बहुत अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं जो आज के टाइम पर किसी भी संत ने नहीं करके दिखाया, वो संत रामपाल जी महाराज ने करके दिखाया। मेरा ऐसे संत को दिल से सैल्यूट है जो इस कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर रहे हैं, वो हैं संत रामपाल जी महाराज। मैं ऐसे संत को बहुत बहुत दिल से नमन करना चाहूंगी। तब तक के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे ऐसे न्यूज के साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए उत्तर प्रदेश के सेवादारों का संपर्क सूत्र 875-0336717 95207272041 952072902 952072720727341। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब